इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लेकिन गुरु के साथ अगर आपने कुछ सीखा है, गुरु से आपने अगर कुछ सीखा है और अगर आपने सीख लिया है तो आप शिष्य बन जाएंगे। और गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है, हमेशा बना रहने वाला होता है, ये ध्यान रखना। आपको कौन सा संबंध पसंद है, शिक्षक और विद्यार्थी का या गुरु और शिष्य का? एक सनातन परंपरा थी कि पहले शिक्षक भी गुरु रूप में होते थे। पढ़ाने वाला शिक्षक कभी भी व्यवसाय नहीं करता था, कभी भी पैसों के लिए शिक्षा नहीं देता था। लेकिन जब से व्यवसाय होने लगा, शिक्षक परंपरा ही रह गई, गुरु परंपरा छूट गई। वरना पहले स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट नहीं हुआ करते थे। अरे ये कॉन्वेंट स्कूल होते ही क्या है? तुम लोग तो महाबुद्धू लोग हो, बोलो हो कि नहीं? कहो है, हर बात पे हाँ तो बोलते ही हो ना, बस बोलो हो, हम महाबुद्धू हैं, बोलो। अब पूछो क्यों है महाराज? पूछो। इसलिए हो कि तुमने गुरुकुलों की परंपरा को छोड़ करके कॉन्वेंट स्कूलों की परंपरा अपना ली। जानते हो कॉन्वेंट स्कूल क्या होते हैं? कॉन्वेंट किसके लिए होते थे? अमेरिका जैसी नगरों में कॉन्वेंट स्कूलों का आविष्कार हुआ था। किन के लिए? कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय। क्या बोलते हैं? जहां माता पिता बड़े होने के बाद में बच्चे को थोड़ा सा भी बड़ा हुआ उसको छोड़ देते थे, क्योंकि उनके सुख में कमी नहीं आनी चाहिए, उन्हें अपनी मस्ती करना है, इसलिए बच्चों को पैदा करके छोड़ देते थे। और ऐसे बच्चे जब ये घूमते थे तो कई लोगों ने सोचा इनके लिए क्या किया जाए, तो इनके लिए एक आश्रम बना दिया जाए, अनाथालय बना दिया जाए, जिसमें इनको इकट्ठा करके पढ़ाया जाए। उसका नाम दिया गया कॉन्वेंट, और आज वो हमारे लिए आइडियल बन गया है। कॉन्वेंट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बताओ तुम बुद्धू हो कि बुद्धिमान हो? बताओ, बोलो तो। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी पद्धतियां नष्ट हो गई, कौन सी पद्धतियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, मजे ले रहे हो बस केवल। अनाथालयों में अपने बच्चों को पहुंचा करके, जहां गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, गुरु शिक्षा देते थे, गुरु शिष्य का संबंध होता था, जीवन पर्यंत तक शिष्य गुरु का उपकार मानता था। आज ऐसी कोई बातें इन स्कूलों में नहीं होती हैं। बच्चा ये चाहता है कि कब मैं इस क्लास से निकलूं और कब इस सर से मेरा ये नाता टूटे और मैं अपने आप को बिल्कुल फ्री करूं। समझ आ रहा है? क्या शिक्षक दिवस मनाओगे? तुम्हें पता ही नहीं है शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षकों की क्या परंपरा थी। अगर आपको इन सब चीजों का ज्ञान करना है तो आपको भारतीय संस्कृति का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास में ये गुरुकुलों की परंपरा हुआ करती थी और ये सारे गुरुकुल नष्ट किए गए अंग्रेजों के जमानों से। जब ये ब्रिटिश कंपनियां भारत में आक्रमण करने के लिए आई, जब ये लुटेरे भारत में आए, तो इन्होंने सारे गुरुकुल नष्ट किए और उसके बाद में इन गुरुकुलों के स्थान पर ये कॉन्वेंट स्कूल स्थापित किए गए। और आज आपके लिए, जब ये हमेशा गुरु शिष्य की परंपरा चला करती थी, अब उसको याद दिलाने के लिए एक दिन आपके सामने रख दिया गया, शिक्षक दिवस। अरे हमारी तो परंपरा ही थी, प्रतिदिन हम शिक्षक हैं, प्रतिदिन हम सीखते हैं, प्रतिदिन हम गुरु के पास आते हैं। हमारे लिए तो गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चल रही है, और कम से कम आपके लिए तो जब से पारस पुराण चल रहा है तब से तो चल ही रही है। समझ में आ रहा है? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वो 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब इस तरह की घटना घटित होती है तो पहले क्या होता है हम इसको देखें। समवसरण का वर्णन तो आपके लिए आगे सुनने को मिलेगा। पहले हम ये देखें कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो किस तरह की हलचल, जो हलचल गर्भ के समय पर भी नहीं हुई थी, जन्म के समय पर भी नहीं हुई थी, वो हलचल केवल ज्ञान के समय पर होती है। और फिर वही होता है, चारों निकाय के देव हिल जाते हैं जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस तरह का जब सौधर्म इंद्र आदि को जब ये संकेत मिलता है तो फिर वह सारे के सारे देव अपनी नींद छोड़ करके, अपने प्रमाद को छोड़ करके फिर से जागृत होते हैं। और देखिए कैसा होता है, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, प्रकटी केवल रवि किरण जाम, परिफूल्यो त्रिभुवन कमल ताम, आकाश अमल दिसे अनूप दिसे। जब यह भगवान को केवल ज्ञान की किरण फूटी, सारा त्रिभुवन एक कमल की तरह खिल गया, आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं विदिशाएं सब निर्मल हो गईं। सुरलोक बजे घंटा गरिष्ठ, तरु करन लगे तहाँ पुष्प वृष्टि, इंद्रासन कांपे अति गरीस, आनम्र भये मुनि मुकुट शीस, इत्यादिक बहुविध चिन्ह चार, प्रभु केवल सूचक भय सार। तब अवधि जोड़ जान्यो सुरेश, क्षय कर कर्म पारस जनेश। ये चार चिन्ह प्रकट हुए। क्या हुआ, देवलोक में जहां वह इंद्र विराजमान थे वहीं पर घंटा बजने लग गए। उसी समय पर पुष्पों की वृष्टि होने लग गई, इंद्र का आसन कंपायमान हो गया और सारे जितने भी वहां देव होते हैं उनके मुकुट हिलने लग गए। जब ये चार वहां पर सूचक देखने को मिले तो उस समय पर इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा और उसे पता पड़ा कि पार्श्वनाथ भगवान ने अपने कर्मों का क्षय कर लिया है, चार घातिया कर्मों का नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। और उसी समय पर वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए उन पार्श्वनाथ भगवान को जब तक पहुंचेगा तब तक तो बहुत देर होगी, तैयारी के साथ चलूंगा, लेकिन उसी समय पर वह अपने सिंहासन से नीचे उतर करके उन्हें सिर झुका करके उसी समय पर प्रणाम करता है। और आप लोग आज अरिहंत मुद्रा बना करके उन पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और वह सिंहासन को छोड़ करके जब इंद्र नीचे उतर करके आता है तो अनेक देव लोग पूछने लग जाते हैं कि ये आपने क्या किया, ये आपने अरिहंत मुद्रा क्यों बनाई। तो उसका उत्तर अब यहाँ दिया जाता है, सामान्य स्थिति में आए, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सिंहासन तज शीस नाय, प्रणमो परोक्त सुर उर न भाय। इंद्राणी पूछे कहूँ कंत, क्यों आसन तजी उतरे तुरंत। किस कारण स्वामी नयो शीश, या को प्रत्युत्तर दे हुईश। तब बोले विकसित देवराज, प्रभु उपजो केवल ज्ञान आज। ऐरावत गज सज सपरिवार, प्रथमेंद्र चल्यो आनंद अपार। बाजे बहुपट बयान धीर, सब वर्णन करत लगे अबेर। ईशान प्रभुक जब स्वर्गनाथ, निज वाहन चढ़ चढ़ चले साथ। हरिनाथ सुन्यो ज्योतिषी देव, इंद्रादि चली तब पंचदेव। सचिव इंद्राणी पूछती है कि आप एकदम से आसन से उतर करके क्यों बैठ गए, किसको नमस्कार कर रहे हो। तो उसी समय पर वह इंद्र कहते हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान उपजा है, इसलिए हमने उनको नमस्कार किया है। और उसी समय पर वह ऐरावत हाथी पर परिवार सहित
वह सौधर्म इंद्र अपार आनंद के साथ चलने लग जाते हैं। अनेक तरह के बाजे हैं, पटय हैं, भेरियां हैं, और सब प्रकार का अगर वर्णन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कवि भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। अनेक ईशान आदि इंद्र अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके, सिंहनाद जब उन ज्योतिषी देवों ने सुना तो वे चंद्रमा सूर्य आदि देव भी निकल पड़े और भवनवासियों के घर में शंख बजने लगे। दसों प्रकार के भवनवासी देव अपने अपने विमानों से हर्ष पूर्वक निकल करके बाहर आ गए और व्यंतर देवों के यहाँ पर भी गर्जना होने लगी। और इस तरह से सभी देव बनारस नगरी की ओर आने लग जाते हैं। भावन घर बाजे शंख भूरी, 10 विध सुर निकसे हर्ष पूरी। यो चली चतुर्विद सुर समाज, जिन केवल पूजा करन काज। जो सुरपति को उपदेश पाय, धनपति ने कीनो प्रथम आय। और इधर जब तक वह इंद्र बनारस तक आते हैं, भगवान पारसनाथ का केवल ज्ञान स्थान है, उस अहित क्षेत्र तक आते हैं, तब तक आगने पर देखते हैं कि उस स्थान से पहले ही आकाश में कुबेर ने समौशरण की रचना कर दी है। और वह समौशरण की रचना देख करके इंद्र उस समौशरण की परिक्रमा लगा करके उस समौशरण को देख करके आनंदित होता है। और उस समौशरण का वर्णन आपको कल सुनाया जाएगा कि देखते हैं उस समौशरण में क्या वैभव होता है, कैसे उस समौशरण के भीतर प्रवेश किया जाता है और कैसे वह समौशरण अनेक तरह की संपदाओं को धारण करने वाला होने के कारण से विशिष्ट कहलाता है। ये सब वर्णन आपके लिए समौशरण की संपदा कल से प्रारंभ होगी। समौशरण की संपदा लोकोत्तर तिहु मौन, वचन द्वार वर्णय तिसे, सुबुध समरथ कौन। पैथल अवसर पाय धर्म ध्यान कारण निरखी, लिखो लेश मन लाय पढ़त सुनत आनंद भड़े। उस समौशरण की बाहरी भूमि पर अभी वह इंद्र आदि सभी पहुंच जाते हैं और उस समौशरण का भीतरी वर्णन आपको बाद में सुनने को मिलेगा। लेकिन जहां पर यह समौशरण की गोल पीठिका बनी हुई है, उस गोल पीठिका को हम देखते कैसी बनी हुई है। पहले गोल पीठिका ठई, इंद्र नील मणिमयी निर्मयी, 5 कोस चौड़ी परवान, जाके 34 गिरदाकार बनी पेणिका, 20,000 हाथ हाथ पर ऊंची लसे। उस समौशरण की गोल भूमिका पर पीठिका पर वह पहुंच करके इंद्र देखता है कि वह धूलिशाल नाम का वह स्थान है, जहां पर बड़ी बड़ी 20-20 हजार सीढ़ियां गोलाकार बनी हुई हैं। एक एक हाथ के अंतर से वो 20,000 सीढ़ियां हैं जो आकाश पर्यंत तक फैली हुई हैं। ऐसी उन सीढ़ियों पर चढ़ करके वह समौशरण में प्रवेश करने का भाव करता है और वहां पहुंच करके वह भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बीच में वह समौशरण अनेक प्रकार की भूमियों, अनेक प्रकार के वनों, अनेक प्रकार के कोटों से होकर के गुजरता है। उसका वर्णन आपको बाद में बताया जाएगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। अनेक जन्म जन्मांतरों की विषय को प्रस्तुत करती हुई आज उस मोड़ पर खड़ी है जब भगवान अरिहंत देव के रूप में वह पार्श्व प्रभु विराजमान हो चुके हैं। आपने देखा जिस जन्म में उन्हें तीर्थंकर बनना है, उस जन्म में भी उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उसे भी कल हमने समझा कि वह भी एक काल दोष के कारण से ऐसा हुआ है, ऐसा हमें समझना है। जब
उन तीर्थंकर पार्श्व मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उस समय पर आपने ये भी देखा कि उन मुनिराज ने किसी भी तरह का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। आपको ये लगता होगा कि आखिर हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से क्या सीखें? केवल इतना ही कि वो एक बहुत बड़े केवल ज्ञानी हैं, बहुत वैभव को धारण करने वाले एक बड़े तीर्थंकर हैं, या उनके लिए देवलोक सेवा करने आते हैं इसलिए वो बहुत महान हैं। ये सब चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं, ये सीखने की चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ जानने की चीज़ें हैं। जानने में और सीखने में अंतर होता है। जानने का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है हम उसे जान रहे हैं। किसी के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है हम उसे जान रहे हैं। लेकिन सीखने का मतलब होता है कि उस जीवन से हम कुछ शिक्षा भी ले रहे हैं, कुछ अनुभव भी ले रहे हैं, कुछ अपने जीवन में भी कुछ आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने अंदर एक सीख पैदा कर रहे हैं। टू नो एंड टू लर्न, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। नोइंग ये हर कोई करता है, हर किसी के लिए जानने के लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। आपके पास में आपके ही मोबाइल में एक बहुत बड़ी गूगल आंटी बैठी रहती हैं, जिनके पास में देश विदेशों की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हुआ करती हैं, लेकिन दीज आर ओनली नॉलेज। केवल वह इंफॉर्मेशंस हैं, दीज आर ओनली इंफॉर्मेशंस, वह केवल इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन होने का मतलब वह हमारे लिए कोई जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ हमें एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ हमारे लिए जीवन में सीख मिल जाए, ऐसी लर्निंग उनसे नहीं हो पाती है। हमें यह भी देखते रहना चाहिए कि हमें जीवन में कौन सी चीजें जानने योग्य हैं और कौन सी चीजें सीखने योग्य हैं। हमने जाना तीर्थंकरों का वैभव ऐसा होता है, जब उनका जन्म होता है चारों निकाय के देव उनके समक्ष आकर के उत्सव मनाते हैं। बहुत बड़ा वह ऐरावत हाथी होता है। हमने ये भी जाना कि जब वह तब कल्याणक को प्राप्त होते हैं, ज्ञान कल्याणक को प्राप्त होते हैं, तब भी उनके साथ में इसी तरह का देवों का जमावड़ा रहता है। बहुत असंख्यात देव उनके लिए आकर के पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। ये जानने की चीजें हैं, सीखने की नहीं है। सीखना क्या है? सीखने को हमने अगर सीखा तो मरुभूति के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जब जब उन्होंने जीवन में वैराग्य धारण किया, अनेक तरह के राजा और चक्रवर्ती होने के बावजूद भी, तो उनकी उन भावनाओं से हम कुछ सीख सकते हैं। और जब वह इस तीर्थंकर की पर्याय में भी हैं और उस समय पर वह कमठ का जीव आकर के उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो उस जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जिनके पास में सभी रिद्धियां हैं, इतना तप का बल है, चारित्र का बल है, इतने बलों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, और उन रिद्धियों के माध्यम से वह कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वह कुछ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। एक उपसर्ग करने के लिए उनके ऊपर जब वह कमठ का जीव संवर नाम का देव ज्योतिषी देव बनकर के उपसर्ग कर रहा है, वह उस उपसर्ग को चाहते तो केवल अपने मन में विचार करके ही उसको दूर कर सकते थे। ऐसी ऐसी रिद्धियां उनके पास में है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पुराणों में, तप के माध्यम से ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं
कि रावण के लिए भी एक बार इसी तरह का प्रसंग उपस्थित हुआ था, और वह बलि मुनि महाराज थे जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, बाली मुनि महाराज। और रावण का विमान भी वहां से निकल रहा था। ठीक यही सिचुएशन थी जो यहां पार्श्वनाथ भगवान के साथ देखने को मिल रही थी। वो बाली एक सामान्य मुनि महाराज थे, लेकिन फिर भी उनकी तपस्या से उन्हें बहुत कुछ उपलब्ध था। और रावण ने जब अपने विमान को रुका हुआ देखा तो उसे भी उसी तरह से क्रोध आया जैसे इस संबर देव को आया। वो नीचे उतर करके आया। रावण ने देखा कि यहाँ पर ये बाली मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, और बाली से वो पहले से परिचित था क्योंकि वो भी उन्हीं के रिश्तों में लगता था, और पहले उनके माध्यम से उनका अपमान भी हुआ था। और यही सोच करके उसके अंदर उनके प्रति क्रोध भी था, और उस क्रोध को दूर करने के लिए उसने उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए पूरा का पूरा पर्वत हिलाने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन बाली मुनि महाराज ने देखा कि ये पर्वत हिल जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर्वत पर जो जिनाले बने हुए ये अगर हिल गए तो बहुत बड़ा संस्कृति का नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने वह पैर का अंगूठा बस जो उनका उस पर्वत पर टच कर रहा था, उन्हें पता भी नहीं पड़ा, और उन्होंने उसी अंगूठे को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और वो रावण वहीं पर दबने लग गया उस पर्वत के नीचे ही, और चिल्लाने लग गया। जब वो चिल्लाने लग गया तब वह रोने लग गया, और उसी समय पर रोने के कारण से वास्तव में उसका नाम रावण उसी समय पर पड़ा था, क्योंकि रौती इति रावण है ऐसा कहा जाता है। जब एक बाली मुनि महाराज के पास में इतनी शक्ति हो सकती है तो पार्श्वनाथ भगवान के पास में क्या नहीं था। एक केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी सभी 63 रिद्धियों से समन्वित है वो, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये भाव नहीं आया कि कुछ किया जाए। ऐसा लगता है जब आदमी बहुत समर्थ होता है और जब उसके अंदर बहुत बल होता है और उसके लिए कोई छोटे मोटे प्रयासों से कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि इसे खेलने दो, क्या इसके लिए प्रतिकार करना। सुन रहे हो? ऐसी फीलिंग कभी आ सकती है आपको? ये ऐसा ही है कि जैसे कोई सिंह हो और सिंह के ऊपर कोई चूहा बार बार डोल रहा हो, घूम रहा हो, और उस सिंह को बार बार कहीं उसकी पूंछ पे चढ़ रहा हो, कहीं उसके पेट पे चढ़ रहा हो, और वो सिंह सोच रहा है छोड़ो यार, क्या करना है इसका। अब चूहा ये समझने लग जाए कि मैं सिंह को परेशान कर रहा हूं या मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो ये उसकी अज्ञानता है, उसकी नासमझी है। लेकिन कभी भी सिंह इस बात को जानता है कि इस छोटे से चूहे को दबा के भी हम कौन से पराक्रमी हो जाएंगे। मेरे पराक्रम को तो दुनिया सब जानती है और मेरा पराक्रम इसमें नहीं है कि इसका प्रतिकार करूं। प्रतिकार करने को रोक देने का नाम साधना है, धर्म है। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। स्टॉप रेसिस्टिंग। आप प्रतिरोध करना, प्रतिकार करना रोक दो। जब तक आप किसी न किसी चीज का प्रतिकार करते रहोगे वो चीज आपके सामने रूप बदल बदल करके आती रहेगी, और जब आप प्रतिकार बिल्कुल रोक करके बिल्कुल निष्प्रतिकार की स्थिति में हो जाओगे तो वह आपके आसपास आने जाने वाली चीज, घूमने वाली चीज आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव मोड में आ जाएगी। ये चीजें हमें सीखना है। किनसे? किनसे? पार्श्वनाथ भगवान से। शायद पार्श्वनाथ भगवान को भी भीतर सब दिख रहा हो कि ये कौन जीव है, ये वही जीव है, 10 भव का उन्हें सब दिख रहा है, लेकिन उसमें वो दिमाग नहीं लगा रहे। उसको दिखा संवर देव को, उसको अपने अवधि ज्ञान से दिखा तो उसका दिमाग चला, अरे इसको मैंने पूर्व भाव में भी इसी तरीके से मारा था, इसको उससे पहले भी ऐसे ही मारा था, उसके बावजूद भी ये राजकुमार बनकर के मुझे सिखाने आया और मेरी इसने इंसल्ट की, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं।
उसे सब भवों का याद आ गया, 10 भवों का याद आ गया, पिछले भव का भी याद आ गया, जो उससे जस्ट पहले का था, जब वो नाना बना हुआ था, एक तापसी बना हुआ था, तब भी उसको याद आ गया। लेकिन उसे सब याद आने के बावजूद ये याद बना रहा कि मुझे इनसे बदला लेना है, क्रोध और करना है, आक्रोश के माध्यम से आज अपनी सभी अंदर का जो एक आवेग है, आक्रोश है, वो सारा आज इनके ऊपर निकाल देना है। ऐसा विचार उस कमठ के जीव ने किया। लेकिन पारसनाथ भगवान ने कुछ भी ऐसा विचार नहीं किया। उन्होंने अपने आप को रोक लिया, रुके हुए थे वो। इसी को संवर बोलते हैं, स्टॉप रेसिस्टिंग। समझ आ रहा है? आप अपने आप को रोक लो, यहां से संवर शुरू होगा। संवर पढ़ते पढ़ते भाई कर्मों का आना रुकने का नाम संवर है। परिभाषाओं को पढ़ने से क्या होगा? ये तो एक जानकारी हो गई। जानकारी को आपने अपने अंदर सीख के रूप में जब तक नहीं बनाया, तब तक वो जानकारी कोई काम की नहीं। आपके लिए संवर और निर्जरा की ये परिभाषाएं यहां दिखाई दे रही हैं। कर्मों के आने के रुकने का नाम संवर है, और जो कर्म हमारे पूर्व जन्म के बंधे हुए हैं, अनेक तरह के पाप कर्म जो हमारे अंदर बंधे हुए हैं, उन कर्मों के झड़ जाने का नाम निर्जरा है। पहले थोड़ा सा रोको अपने आप को, फिर निर्जरा होगी। और जहां संवर होता है तो संवर के बाद ही निर्जरा संभव होती है। इसलिए संवर के साथ साथ थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ती है निर्जरा करने के लिए। संवर करने के लिए भी बहुत ज्ञान की और तप की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जरा करने के लिए उससे भी ज्यादा हमें सब्र रखने की जरूरत होती है। हो सकता है पारसनाथ भगवान के अंदर यह भाव आ चुका हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आदमी के लिए अगर हम प्रेम करना भी चाहें तो किससे करें? प्रेम तो हमने करना ही चाहा था उस मरुभूति की पर्याय में, लेकिन उसे मेरा प्रेम स्वीकार कहां था। मैं भाई की हैसियत से उसके पास में गया, लेकिन उसने मेरी वफा के लिए भी उसने वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी दुष्ट प्रकृति दिखाई। अब उन्होंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके दिमाग में ये कुछ इस तरीके का विचार भी आ सकता है। उनके दिमाग में तो ये विचार इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मुनि महाराज हैं, लेकिन आपके लिए ये विचार जरूरी है ऐसी सब्र पैदा करने का, ऐसा अपने अंदर एक प्रतिशोध की आग से बचने का, और ऐसा अपने अंदर एक विचार पैदा करने का जिसके माध्यम से आप लोग भी अपने अंदर एक भाव कर सकें कि अगर हमारा कोई दुश्मन है, द्वेषी है, तो हम उसे अपना काम करने दें। थोड़ी हम सब्र रखना सीखें। सीखना चाहेंगे? क्या सीखना है? कितना ही बस सीख लेना है पारसनाथ भगवान से, थोड़ी सी सब्र रखना सीखें। और आपके अंदर सब्र कितनी है ये सामने वाला देखेगा, ये आप नहीं देखोगे। आपके सब्र की सामने वाला परीक्षा लेगा, और उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान उत्तीर्ण हुए हैं, तब आपके लिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार करना सार्थक होगा। सामने वाला तो कितना भी जालिम हो सकता है, कितने ही तरह के जुल्म कर सकता है, और वह आपके सब्र की, आपके धैर्य की इंतहा आपकी देख रहा है क्या हो सकती है। लेकिन आपको बिना परेशान हुए अगर यह भाव आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर पारसनाथ भगवान को बिठा करके ये लाइनें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उन्हें आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। सुन रहे हो? बोलो तो। पारसनाथ भगवान को अपने हृदय में बिठाना, और फिर तुम्हारे ऊपर जो जुल्म करे उससे कहना, अपने ही मन में कहना, उससे मत कहना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर ले,
तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है। ये सीखो पारसनाथ भगवान से। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीदें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। एक बार की थी वफा, बार बार वफा नहीं करना है, यह भी एक कमजोरी है। वफा की उम्मीदें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है, तू कितना जुल्म ढहा सकता है, कर सकता है, मुझे ये देखना है। ये सीख लेना है। किससे? सुनने में तो अच्छा लगता है, तालियां बजाने में भी मजा आता है, लेकिन जब अपने ऊपर कोई जुल्म ढाता है तो कितना क्रोध आता है, कितना आवेश उत्पन्न होता है, कितना आक्रोश आता है। कभी हम उस समय पर जब पारसनाथ भगवान को अपने हृदय में ध्यान रखते हुए, उस कमट के उपसर्ग को ध्यान रखते हुए और इन लाइनों को ध्यान में अगर हम रखें और क्षण भर के लिए हम अपने आप को बिल्कुल ही धैर्य के साथ में मजबूत बना लें और किसी भी तरीके का प्रतिकार और प्रतिरोध करने से अपने आप को बचा लें, तो ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी शक्ति को जागृत करेगा। पार्श्वनाथ भगवान यही तो चाह रहे हैं, आप लोग वो चीज सीखें जो अभी तक आपने की नहीं, जो सीखी नहीं। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, और इस तरह की शक्ति जब जागृत होती है तो उस समय पर अपने आप बाहर के लोग बाहर का काम करते रहते हैं, लेकिन काम जितना भी होता है सब अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से होता है। सोचने की बात है, आप लोग सोचते हो कि नहीं? कुछ नहीं सोचते महाराज, बस आप जितना सुना देते हो उतना ही सुन लेते हैं, और इतना ही सुनना हमारे लिए बहुत है। कुछ दुनिया में अगर हम यही सोचते रहेंगे तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा? यही सोचते होगे ना? अगर हम यही सोचते रहेंगे पारसनाथ भगवान के विषय में और आपके द्वारा दिए गए सब्जेक्ट के विषय में, तो फिर घर गृहस्थी कौन चलाएगा? सोचा करो, कुछ और भी सोचा करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर के बारे में जो आपके लिए आइडियल है, अगर उसके बारे में आप बार बार अपने आप में रिमाइंड करते रहते हो और उसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये आपके लिए धर्म ध्यान का एक बहुत ही सिंपल सहज तरीका है। क्योंकि आप अपने आप को किस ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हो? जो बहुत बड़ा महापुरुष है, जो पुण्यवान जीव है, अगर उसके विषय में आप कुछ भी सोचोगे, गलत भी सोचोगे तो चलेगा। आपकी जैसी थिंकिंग आए वैसे करो, लेकिन आप सोचो। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में हमेशा अपने मन को जोड़ के रखो। कि आपके लिए चलते फिरते धर्म ध्यान करने का तरीका बता रहा हूं। आपने विचार नहीं किया, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, मुनि महाराज थे, सर्वशक्तिमान थे। ठीक है कि उन्होंने अपने उपसर्ग का किसी भी तरीके से कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन देखो कैसी बात है, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए इंद्रों के बड़े बड़े देव, सौधर्म इंद्र, ऐशान इंद्र, जो उनके लिए हमेशा सेवा के लिए खड़े रहते थे, कोई नहीं आया उस समय पर। एक ज्योतिषी देव उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा और वह सारा का सारा वातावरण हिल गया। और इधर जब जन्म हुआ, कोई ने सूचना नहीं दी, अपने आप सौधर्म इंद्र आ गए। तब कल्याणक हुआ, वैराग्य का भाव भाया, अपने आप लोकांतिक देव आ गए। ये सब देव आ गए और उस समय बचाने कोई नहीं आया। क्या सुन रहे हो? उस संवर देव को पछाड़ने कोई नहीं आया, उसको रोकने कोई नहीं आया। सौधर्म इंद्र उस समय क्या कर रहा था? नींद लग गई थी क्या? देव तो सोते ही नहीं है, नींद वाली बात ही नहीं है। क्या है? देखो, कर्म का फल अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से फलित होता है। जब तक घर में है सब सेवा करेंगे,
घर के बाहर आए हैं, वैराग्य का जीवन हुआ है, तो उस समय पर इंद्र भी फुर्सत को प्राप्त हो गया। अब इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना इनके लिए मैं अमृत भोजन करा सकता हूं, ना मैं इनकी कोई सेवा कर सकता हूं, क्योंकि देव पर्याय में इनके साथ अब कुछ नहीं हो सकता है। वो जाकर के आराम से बैठ गया अपने सिंहासन पर, और उसी समय पर ये सब कुछ घटित हो गया। वह भवनवासी देव, जो नाग और नागिनी का वह जोड़ा, जो धर्मेंद्र और पद्मावती बने, उनके लिए वह आसन वहां पर हिला। उन्हें याद आया, उन्हें अपने अवधि ज्ञान में देखा कि मेरे उपकार करने वाले किसी जीव के ऊपर आज कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। और वह उपद्रव जैसे ही उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा, उन्हें वह भाव आया कि मैं जाकर के इस उपद्रव को रोकूं, प्रतिकार करूं। और वो आए, और आकर के उन्होंने क्या किया, ध्यान रखो क्या किया। नागराज धर्मेंद्र ने आकर के चारों ओर अपने फड़मंडल को, फटामंडल को घेर लिया, फैला करके उनको घेर लिया। ये धर्मेंद्र ने किया, चारों ओर अपने फणों को फैला करके उनकी काया को घेर लिया कि इनके ऊपर अब इधर उधर साइड से कोई भी पत्थर ना आए। और पद्मावती ने क्या किया, क्या कर लिया, सिर पे बैठा लिया। सुनते नहीं हो तुम लोग, पढ़ते भी नहीं हो और कुछ सीखते भी नहीं हो। तुम लोग इतने जिद्दी हो, जो सीख चुके हो वही सीखे रहते हो। अब तुम्हें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। उस समय पर भी आपको कुछ कहा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया शायद, क्योंकि जिस चीज पर बार बार जोर ना दिया जाए, एक बार पढ़ाने में अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता, तब तो फिर आपको ही एक पाठ ही कह दिया जाता, फिर आप ही अकलंक देव जैसे महाज्ञानी हो जाते। हो नहीं सकता है। जैसे बच्चे को एक बार समझ में नहीं आता, 3 बार 5 बार 6 बार उसे बार बार वही सिखाया जाता है, वही एक ही इक्वेशन बार बार रटाई जाती है, तब 10 बार में उसे कुछ समझ में आता है। हाँ, अब याद हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या समझ आ रहा है? अब उसको याद हो गया, इज इक्वल टू 1। ये बार बार आपके दिमाग में जब रटाया जाता है, तब कुछ आपके दिमाग में बैठता है। उपसर्ग हो गया, आपने कुछ देखा, और अगर कुछ दिखा भी दिया गया हो तो मुझे पता नहीं क्या दिखा दिया पद्मावती ने आकर के, क्या कर दिया मुझे भी पता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।